हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे क्लास 6 सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। ए वॉच मेकर बॉट एन ओल्ड वॉच फॉर ₹90, यानी एक घड़ी बनाने वाला वॉच मेकर बॉट खरीदा एन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी 90 रुपीज़ में ख़रीदा, 90 रुपये में ख़रीदा। ही स्पेंड ₹20 ऑन इट्स रिपेयर, और उसने जो है इस घड़ी की मरम्मत पर 20 रुपये और ख़र्च किए। 90 रुपये में उस घड़ी को, पुरानी घड़ी को ख़रीदा और 20 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। एंड सेल्स इट फॉर ₹165, और इस घड़ी को मरम्मत करने के बाद उस घड़ी को जो है 165 रुपीज़ में बेच दिया। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट यहाँ पे निकालना है कि उसको पहले तो हम निकालेंगे कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके बाद से हम गेन या लॉस परसेंट हम यहाँ पे निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम लिख लेंगे यहाँ पे, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच 90 रुपीज़ में ख़रीदा और 20 रुपये जो है मरम्मत पे लगाया, तो 90 और 20 ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 रुपीज़। 110 रुपीज़ उस घड़ी पर उसने खर्च किया और 165 में बेच दिया, 165 रुपीज़ में बेच दिया। तो यहाँ पे इसको गेन हो रहा है 110 रुपये। टोटल घड़ी पर जो है 110 रुपये लगे और 165 रुपये में 165 में उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है यानी गेन हो रहा है। तो यहाँ पे गेन लिख लेंगे, गेन इक्वल टू 165 में से 110 यानी सीपी को हम माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ का गेन हुआ। हमको गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे, गेन परसेंट। तो ये 55 का गेन हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी कितना यहाँ पे 110 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 11×5 = 55 और 10×5 = 50, यहाँ पे 50% हो गया। 50% ये जो है आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको यहाँ पे हम उतार लेते हैं। 11 होल 1/3 माइनस करली ब्रैकेट 2/5 ऑफ 5/6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट। यहाँ पे इसको हम एक में सॉल्व करेंगे और इसके बाद से यहाँ पे 2/5 ऑफ 5/6 यानी 5/6 का 2/5 यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11×3 = 33 और 1 34 34/3 हो जाएगा ये, और माइनस करली ब्रैकेट 2/5 इंटू कर देंगे 5/6 प्लस यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख लेंगे 6 ये डिवाइडेड बाई 5 1 × 5 और 1 6/5 हो जाएगा, 6/5 और 34/3 माइनस करली ब्रैकेट
2 अपॉन, अब यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 हम लिख लेंगे, 1/3 प्लस यहाँ पे इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 5/6 करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 34/4 माइनस करली ब्रैकेट 1/3 प्लस ये हो जाएगा 5/1 लिख सकते हैं, 5 यानी 5/1। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, या 3 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे 34/3 माइनस 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पे 3 होगा, 3 रख लेंगे, 3 से 3 को काटेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, प्लस 1 3 जा 3 और 3 5 जा 15, ये 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 34/3 माइनस 15 और 1 16 हो जाएगा, 16/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यह है 34 में से 16 को सीधे सीधे हम माइनस करके यहाँ पे रख देंगे। 14 में से 6 8 हो गया, और 2 में से 1 1 हो जाएगा, और ये 3 छक्के 18, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक क्यूबॉइड इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एंड एक क्यूब, और एक क्यूब हैज़ एन एज ऑफ 4 सेंटीमीटर, एक क्यूब का एज जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर एज का है क्यूब। व्हाट इज़ द डिफरेंस, कह रहा है कि अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बीच डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम यहाँ पे निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मेंसुरेशन में आपको पता होना चाहिए फार्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। अब यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। तो यहाँ पे 5 × 4 और × 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब यहाँ पे एज कितना है क्यूब का, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 4 क्यूब हो जाएगा, 4 क्यूब। तो 4 क्यूब का मतलब 4 × 4 × 4 यानी 4 चौको 16 चौको 64 यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया और ये क्यूब का वॉल्यूम हो गया, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पे डिफरेंस हम लिख लेंगे, डिफरेंस इक्वल टू
तो डिफरेंस इक्वल टू 64 में से इसको माइनस कर देंगे 40 को, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर क्यूब। यही जो है आंसर हो जाएगा 24। ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/3/8 द नंबर इज। यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या का 4/5, एक नंबर है उसका 4/5 और उसी संख्या का यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, इट्स 2/3। तो ये जो है एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 8 ज़्यादा है। ये एक नंबर का 4/5 8 ज़्यादा है इसके 2/3 से। तो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, नंबर क्या है, वह नंबर क्या है। तो नंबर हमको नहीं पता है तो नंबर हम मान के चलेंगे। यहाँ पे कर लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। वह नंबर जो है हमने x मान लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार यानी x का ऑफ है यहाँ पे, तो नंबर हमने मान लिया, यहाँ पे नंबर हमने x मान लिया, x का 4/5 यहाँ पे लिख लेंगे। x का 4/5 माइनस ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इसी का 2/3 इक्वल टू 8। तो ये 4x/5 हो जाएगा, 4x/5 माइनस 2x/3 इक्वल टू 8। 5 और 3 का एलसीएम 5 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा एलसीएम। अभी इस एलसीएम को 5 से काट देंगे, 5 3 जा और 3 चौको 12, यहाँ पे 12x हो जाएगा और माइनस 3 5 15, 5 आ रहा है, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 दूना 10 यानी 10x हो जाएगा इक्वल टू 8। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे और डिवाइड 15 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इनटू हो जाएगा। यहाँ पे 12x माइनस 10x यानी यहाँ पे 2x हो जाएगा और इधर जो है आपका 15 इंटू 8 हो जाएगा। 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 15 इंटू 8/2 हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 15 चौको 60। तो वह नंबर पूछ रहा है तो नंबर हो गया आपका 60। यही जो है आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग ए जर्नी, एक जर्नी के दौरान एक बस कवर करता है 480 किलोमीटर इन 6 आवर 24 मिनट। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, इसकी औसत चाल हमको निकालनी है। यहाँ पे कह रहा है एक यात्रा के दौरान एक बस जो है 480 किलोमीटर की दूरी कवर करता है कितने घंटे में? 6 घंटे 24 मिनट में। 6 घंटे 24 मिनट में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी औसत चाल यहाँ पे हमको निकालना है। औसत चाल क्या है? तो पहले ये टाइम दिया हुआ है, इस टाइम को पहले यहाँ पे 24 मिनट है, इसको हम आवर में हम इसको बदल लेंगे टाइम को। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये टाइम इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 24 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 पचे 60 यानी ये हो जाएगा 6 + 2/5। इसको अपन 1 लिख सकते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 5 या 5, 5 6 या 30 और प्लस 5 कन्ने 5, 1 2 2 तो 32 हो जाएगा। 32/5 ये आवर हो गया। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड हमको निकालना है। एवरेज स्पीड
तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिस्टेंस 480 किलोमीटर, 480, और टाइम यहाँ पे निकला है 32/5, 32/5 इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड है, इनटू में जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो 5 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा, तो 480 इंटू 5/32, 32 हो गया। अब 32 4/32, 4/32, 4 एक कन्ने 4, 4 दूनी 8, 120, और 8 एक कन्ने 8, ये कट जाएगा आपका 8 से भी, 8 एक कन्ने 8, 8 पचे 40, और ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सोहन गॉट 240 मार्क्स आउट ऑफ 500, यानी यहाँ पे सोहन को 500 में 240 अंक मिले। मीनू 180 आउट ऑफ 360, और मीनू को 360 में 180 अंक मिले। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन देयर स्कोर, तो इन दोनों के यानी सोहन और मीनू के स्कोर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे पहले हम जो है इनका परसेंटेज हम निकालेंगे कि 240 500 का कितना परसेंट है और 180 360 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है परसेंटेज मार्क्स ऑफ सोहन, यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज मार्क्स ऑफ सोहन। सोहन का परसेंटेज मार्क 240 प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, 500 में, 500 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 चौक ये हो जाएगा आपका 5 चौक को 20 और 5 अट्ठे 40, 48% ये हो गया। यानी 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 48 आ गया। अब तो इसके बाद से मीनू का परसेंटेज मार्क्स, मीनू का, तो यहाँ पे लिख लेंगे मीनूज परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू 200, यहाँ पे 180 अपॉन 360, 360 परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और 18 दूना 36 और 2 50, तो ये हो गया आपका 50%। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इक्वल टू 50 माइनस 48, तो 2% का डिफरेंस है दोनों के मार्क्स में, दोनों के मार्क्स में 2% का डिफरेंस है। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ये सही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ रेडियस ऑफ ए सर्कल विल बी डबल्ड, यानी एक सर्कल है, एक वृत्त है, उसका रेडियस यानी त्रिज्या, एक त्रिज्या को डबल कर दिया जाएगा, विल बी डबल्ड, देन इट्स सरकमफ्रेंस विल बी।
तो डबल अगर कर दिया जाएगा तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस हमको निकालना है, परिधि निकालना है सर्कल का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल का रेडियस हम यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन में सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या हम यहाँ पे मान लेंगे, वृत्त की त्रिज्या। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। आर हमने मान लिया। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस फार्मूला क्या होता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। और तो यहाँ पे न्यू सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, न्यू सरकमफ्रेंस यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रेडियस को, इस रेडियस को आर को जो है डबल कर दिया जा रहा है। तो न्यू सरकमफ्रेंस यहाँ पे लिख लेंगे न्यू सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई इंटू 2r, 2 पाई इंटू 2r न्यू सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 पाई आर, 4 पाई आर, 4 पाई आर। तो यहाँ पे 4 पाई आर, यहाँ पे पुराना सरकमफ्रेंस यहाँ पे 2 पाई आर है, पुराना सरकमफ्रेंस यहाँ पे 2 पाई आर है, और ये हो गया आपका 4 पाई आर। न्यू सरकमफ्रेंस यहाँ पे 4 पाई आर हो गया, तो 2 का ये 2 गुना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो 2 पाई आर का ये 2 गुना हो गया, 4 पाई आर तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 गुना, तो इसका सरकमफ्रेंस जो है 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 1/4 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज फिल्ड। एक ड्रम का 1/4 पार्ट भरा हुआ है विथ मिल्क, दूध से भरा हुआ है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ड्रम, ड्रम की क्षमता क्या है इफ़ इट रिक्वायर्स 21 लीटर मोर, यदि इसको जो है 21 लीटर और दूध की आवश्यकता है टू फिल द ड्रम कम्प्लीटली, ड्रम को पूरी तरह से भरने के लिए 21 लीटर और, यानी 21 लीटर दूध और अगर इस ड्रम में डाल दिया जाए तो यह ड्रम पूरी तरह से भर जाएगा, और केवल 1 पार्ट ये भरा हुआ है दूध से, तो 21 लीटर की और आवश्यकता है इसको पूरा ये भर जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कितना पार्ट भरा हुआ है, पार्ट भरा हुआ है ये 1/4 पार्ट भरा हुआ है, 1, तो शेष पार्ट यहाँ पे निकाल लेंगे, रिमेनिंग पार्ट। तो 1 में से माइनस करेंगे, पूरा 1 है, और 1 में से 1/4 पार्ट को हम माइनस करेंगे। 4 1 जा 4 -1 यानी 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट जो है ये रिमेनिंग पार्ट है, और ये 3/4 पार्ट इसी पार्ट को भरना है, और इस पार्ट को भरने के लिए 21 लीटर और दूध की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट इक्वल टू 21 लीटर, 21 लीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3/4 पार्ट, तो यहाँ पे अगर हम 1 पार्ट यहाँ पे निकालें, 3 पार्ट ऐसा करते हैं, यहाँ पे
इसका इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 पार्ट यहाँ पे निकाल लेंगे, 1 पार्ट इक्वल टू, तो 21 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, 3 सत्ते 21, 7 चौको 28, तो 1 पार्ट यानी ये हो जाएगा 28 लीटर। तो यहाँ पे 1 पार्ट इक्वल टू 28 लीटर हो गया, तो कैपेसिटी ऑफ ड्रम जो है 28 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन करते हैं, ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ ₹9,861 amongst themselves in the ratio of 3:11:5 respectively. What is the B share in the amount? यहाँ पे ए बी सी डिवाइड करते हैं इतनी धनराशि, यानी 9,861 रुपये को ये अपने में डिवाइड करते हैं ए बी सी किस रेशियो में, हुआ है 3:11:5 यहाँ पे 5 है रेशियो में। तो यहाँ पे बी का शेयर पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का शेयर, बी का शेयर यहाँ पे टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बी का शेयर 11 है, 11 और डिवाइड करेंगे ये रेशियो के सम से, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 + 11 + 5, 11 + 5। टोटल अमाउंट यहाँ पे 9,861 है, 9,861 इंटू 11 अपॉन, इसको ऐड कर देंगे 11, 5, 16, 3, 19, यहाँ पे 19 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 19 से इसको डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 9861 19 × 5 = 95, 3, 6, 19 करने 19, 16 में से 9, 7, 2 में से 1, 17 और 1, 9, 9, 81 और 9, 8, 17, 519, ये हो गया 519। तो 519 यानी 519 इंटू 11, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 519 इंटू 11, 915 10 और 5,709, ये हो गया 5,709। तो बी का शेयर इतना हो गया, यही जो है आपका आंसर हो गया, 5,709 बी का शेयर हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है, इफ़ ए काउ इज़ परचेज्ड एट ₹640, यानी एक गाय खरीदा जाता है, एक गाय जो है खरीदा जाता है 640 रुपये में, और एट वाट प्राइस, कह रहा है किस मूल्य पर इसे बेचा जाए, किस मूल्य पर इसे बेचा जाए ताकि 25% का प्रॉफिट हो। तो 25% का प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो इतने में ख़रीदा गया 640 रुपये में,
और 25% का प्रॉफिट पाना है तो 25 क्या करेंगे 100 में प्लस करेंगे ऐड करेंगे 100 में, तो 125 हो जाएगा 125। और यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो आप 100 लिख देंगे। यहाँ पे एक अंक से काट के छोटा कर देते हैं। 25 25 125, 25 चौको 100 और 4 कन्ने 4 और 4 छके 24, तो ये हो गया 160 इंटू 5, 16 पचे 80, तो सेलिंग प्राइस हो गया 800 रुपये। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है। और यही हमारा पारिश्रमिक भी है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।